Hello everyone. Today I am going to discuss about the elementary operation or transformation of matrix. देखिए स्टूडेंट, ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, ऑपरेशन मीन्स क्या, ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ मैट्रिक्स, इससे 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है लेकिन और करके आता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है लेकिन पढ़ लीजिए आप लोग, क्योंकि और करके जब आता है तो और में हो सकता है जो क्वेश्चन दिया हो वो आपको ना आ रहा हो, तो ये एक ऑप्शन रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए हम लोग मैट्रिक्स पढ़े तो, लेकिन सारा कुछ मैट्रिक्स का पढ़ लिए, एडिशन पढ़ लिए, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिए, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए, हम मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी पढ़ लिए। अब उसका कुछ ऑपरेशंस होता है। तो देखिए, मैट्रिक्स में टोटल 6 ऑपरेशंस होते हैं। अब 6 ऑपरेशन में आपका 3 रो के लिए और 3 कॉलम के लिए, देखा जाए तो मीन 3 ही होता है, लेकिन उसमें से क्या है 3 कॉलम के लिए और 3 रो के लिए डिवाइड किया गया। तो एक चीज़ आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा, जब भी हम अगर रो मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप कॉलम का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग कॉलम का मेथड से कर रहे हो तो आप लोग कॉलम का ही पूरे स्टेप में करेंगे, रो का हम नहीं यूज करेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ लिखा है देयर आर 6 ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पे टोटल 6 ऑपरेशंस होते हैं, 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रोज, 3 रोज के लिए होते हैं और 3 कॉलम्स के लिए होते हैं, विच आर नोन एज द एलिमेंट्री ऑपरेशन आर ट्रांसफॉर्मेशन। हम किसको कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन? सबसे सिंपल सा हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 4 5, ये हम मैट्रिक्स ले लिए। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है हम इसमें कोई ऑपरेशन लगाएं, तो ऑपरेशन 2 तरीके से लगाएंगे, या तो रो का रो से लगाएं या तो कॉलम का कॉलम से लगाएं। कॉलम आपका ये होता है, रो आपका ये होता है। या तो हम रो से रो में ऑपरेशन लगाएं या तो हम कॉलम से कॉलम में लगाएं। तो वही जो प्रोसेस है करने का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब इसके 3 कंडीशन, 6 होता है तो 3 रो के लिए और 3 कॉलम के लिए। तो 300 ये होता है तो रो और कॉलम करके लिख दिया गया है। अब देखिए लिखा द इंटरचेंज एनी 2 रोज आर कॉलम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला रूल ये होता है कि कोई भी 2 रो आपस में हम इंटरचेंज करें या कोई भी 2 कॉलम इंटरचेंज करें। कहने का मतलब ये है कि हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग R1 इंटरचेंजिंग बाई R2, R1 इंटरचेंजिंग बाई R2, ये आपका फर्स्ट रूल कहता है। तो अब यहाँ देखिए हम क्या लिखे हैं कि R1 इंटरचेंज हो रहा है किससे, R2 से। हम रो मेथड अभी बता रहे हैं, तो R1 ये होता है हमारा और R2 ये होता है। तो हम R1 को जब R2 से इंटरचेंज करेंगे तो ये देखिए R2 R1 बन जाएगा, यानी कि 4 5 2 3, ये आपका हो गया फर्स्ट रूल। अगर यही अब हम रो मेथड अप्लाई कर दिए तो इसमें कॉलम का यूज हम नहीं करेंगे, लेकिन हम एक अलग जगह कॉलम भी बताते हैं। अगर हम यहाँ लिखते C1 इंटरचेंज बाय C2, तो हम क्या करते, इसको उठा के यहाँ लिख देते और इसको उठा के यहाँ लिख देते। लेकिन हम एक ही मेथड सीखेंगे, रो मेथड। तो सारे क्वेश्चन हम किससे करेंगे, रो मेथड से। दोनों मेथड देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे हम आपको बता दें, जैसे हम रो मेथड कर रहे हैं तो रो को रो में अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे ही कॉलम मेथड जब करेंगे तो हम कॉलम को कॉलम से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए, अब सेकेंड, फर्स्ट सभी को आ गया होगा समझ में, द इंटरचेंज एनी 2 रोज आर कॉलम्स, एंड सेकेंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज आर कॉलम्स बाय अ नॉन जीरो नंबर। जीरो को छोड़कर किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में। तो हम सपोज कर ले रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, ये हमारा R1 है
और ये हमारा R2 है। अब इस स्टेप में भी ये आपका R1 हो गया और ये R2 हो गया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि R1 के प्लेस पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसमें, R1 में ही। हम R1 में क्या कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यानी A इज इक्वल टू, अब R1 के जगह पे क्या हो जाएगा 2R1, यानी 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, अब 2 3। ये आपका हो गया सेकेंड वाला रूल। अब थर्ड, अगर यही कॉलम से कहता हम लिखते C1 टेंस टू 2C1, तो हम C1 में 2 का मल्टीप्लाई करते, लेकिन हम यहाँ रो मेथड कर रहे हैं। फिर देखिए थर्ड क्या है, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज आर कॉलम द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रोज आर कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर्स। यहाँ ये कह रहा है कि हम किसी भी रो को किसी भी रो से हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उस रो में मल्टीप्लाई करके। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ये इरेज कर दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं कि R1 के प्लेस पर R1 प्लस 2R2। अब आपको समझ में आ गया होगा, R1 के प्लेस पे आपको लिखना है R1 फिर प्लस 2 का इंटू करके R2। तब देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर R1 कितना है 2, फिर प्लस 2 इंटू R2, तो 2 4 जा 8, कितना आ गया 10। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देखो R1 2 प्लस 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, तो 8 और 2 10। ऐसे ही तो R1 R2 का चलता है। अब यहाँ आ जाइए, जब इसको इसके साथ किया अब इसको इसके साथ करेंगे। अब यहाँ 3 है तो 3 प्लस 2 इंटू 5, 5 2 जा 10, 10 और 3 13, 4 5। ये आपका हो गया थर्ड। अब अगर हम यही कहते कि R1 के प्लेस पर R1 माइनस 2R2, ये कह देते, अगर R1 के प्लेस पर क्या है R1 माइनस 2R2, तो आप क्या करते, इसमें से इसको माइनस करते, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करके। एक चीज आपको और ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ जो रहता है उसी को यहाँ लिखते हैं, उसी से अप्लाई करते। देखिए यहाँ R1 तो यहाँ R1, यहाँ R1 तो यहाँ R1। अब ये नहीं कि यहाँ R1 है तो यहाँ R2 लिख दें, ऐसे ही कंडीशंस लिखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं इनवर्टिबल, इसको इरेज करते। इनवर्टिबल जो दिया हुआ है, इनवर्टिबल क्या होता है, इनवर्टिबल मैट्रिसेज। जैसे देखिए इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप A ले लिए क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, और B भी क्या ले लिया स्क्वायर मैट्रिक्स। A और B स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए, दोनों का प्रोडक्ट निकालिए या B A निकालिए, तो अगर I के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे B A का इनवर्स है और A B का इनवर्टिबल है। जैसे देखिए हम यहाँ लिखे हैं, इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M, A क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या ले लिया गया है M, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B, और अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या ले लिए हैं B ऑफ सेम ऑर्डर M, सच दैट, देखिए यहाँ AB is equal to BA is equal to I, then B is called the inverse matrix of A and it is denoted by A inverse. In that case A is said to be invertible. इस कंडीशन में A क्या कहलाएगा इन्वर्टिबल और B क्या कहलाएगा इनवर्स। अब एक हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको चेक करते हैं। जैसे देखिए नीचे हम एग्जाम्पल लिए भी हैं, A इज इक्वल टू है आपका 2 3, फिर है 1 2, फिर B इज इक्वल टू है 2 माइनस 3 माइनस 1 2, ये है। अब यहां देखिए
सबसे पहले हम ए डॉट बी निकालेंगे, तो ए डॉट बी का मतलब हुआ 2 3 1 2 एंड v इज इक्वल टू दिया है 2 माइनस 3 माइनस 1 2। अब मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने तो सबको आ ही गया होगा, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, फिर उसके बाद 2 इंटू 3 माइनस 6, 3 इंटू 2 प्लस 6, 1 इंटू 2 2 माइनस 2 इंटू 1 2, फिर 1 इंटू 3 माइनस 3, 2 इंटू 2 4। अब ये आ गया 1 0 0 1। देखिए आई के इक्वल आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बी ए निकालते हैं, तो b इंटू बी ए निकालते हैं, तो b क्या दिया हुआ है 2 माइनस 3 माइनस 1 2, और a क्या दिया हुआ है 2 3 एंड 1 2। फिर मल्टीप्लाई करिए, तो 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा 6, माइनस 1 2 जा माइनस 2, 2 1 जा 2 माइनस 3, फिर हो गया प्लस 4। अब ये सॉल्व करिए 1 0 0 1। आप ये देखिए ये भी आई के इक्वल आ गया, ये भी आई के इक्वल, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू क्या आ गया आई, मतलब आइडेंटिटी के इक्वल आ गया 1 0 0 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बी ए का इनवर्स है और इस कंडीशंस में ए जो है इन्वर्टिबल होगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है आपका, कहेगा फाइंड, जैसे एक मैट्रिक्स दे देगा, 2 ऑर्डर का देगा 3 ऑर्डर का देगा, तो आपके बोर्ड में जो पूछता है वो 3 ऑर्डर का पूछता है, 2 ऑर्डर का नहीं पूछता है। लेकिन आपको सबसे पहले 2 ऑर्डर का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी 3 ऑर्डर का समझ में आएगा। तो हम 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसका इन्वर्स निकालते हैं, लेकिन किस मेथड से, एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम ले लिए, कोई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का 2 3 5 7, 2 3 5 7 ये ले लिए हम। अब ये ले लिए यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इफ ए इज इक्वल टू, using elementary operation या ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड ए इनवर्स। अब आप बताइए, A इज इक्वल टू इतना हो गया, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द A इनवर्स। अब हम कैसे A इनवर्स निकालेंगे, तो आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस। पहले ये क्वेश्चन है आपका, आपको हम 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, तो शायद आप पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट होगा, दूसरे में 50% समझ में आएगा, और तीसरा जब आप देखेंगे तो आई थिंक 100% आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ए ये दिया है, सबसे पहले यहाँ देखिए ये 2/2 का है, इसमें 4 एलिमेंट है, यानी कि 4 प्रोसेस में ये होगा, 4 लाइन में आपका ये पूरा कंप्लीट सॉल्व होगा। सबसे पहले देखिए हम ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए, लिख सकते हैं कि नहीं। हम आइडेंटिटी में किसी का भी मल्टीप्लाई करिए आइडेंटिटी ही आता है, तो हम इसलिए ए को, जैसे ए मान लीजिए है मैट्रिक्स, तो हम आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ए इज इक्वल टू आई ए लिख सकते हैं। अब इसको लेके हम चलेंगे, अब बनाएंगे किस तरीके का फॉर्म, ये इधर आएगा, तो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, यानी कि मान लीजिए यहाँ कोई मैट्रिक्स बन गया और ये एज इट इज रहा,
और i की जगह आपका 1001 बन गया, तो हम कंपेयर करके यहाँ से a इनवर्स निकाल सकते हैं कि नहीं। तो यानी कि हमको ऐसा प्रोसेस में लाना पड़ेगा। तो ये ऐसा कब आएगा, देखिए a की वैल्यू हम पुट करेंगे। सबसे पहले a इक्वल टू आई ए लिखेंगे, फिर a की वैल्यू दोनों तरफ नहीं पुट करेंगे, केवल लेफ्ट हैंड साइड में। राइट साइड में a को हम एज इट इज उतारते जाएंगे। तो 2 3 5 7 ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर आई का वैल्यू, ये 2 ऑर्डर है तो 1001 रख देंगे। अगर यही 3 ऑर्डर का रहता तो हम लोग यहाँ पे पुट करते क्या, 100 010 001। अब आप यहाँ देखिए, इस तरीके का बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये राइट साइड पूरा आपका जो आया है, ये ए तो यही रहेगा और यहाँ चेंज हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड, ये जो है क्या होना चाहिए, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। तो यानी कि ये हो गया 1001 इज इक्वल टू, यहाँ मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बन गया और a। तो यानी कि ऐसा प्रोसेस करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनाना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप देखिए यहाँ आपको 1 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 और 1 बनाना है। इसका रूल होता है, सबसे पहले आप देखिए रो मेथड से अगर आप कर रहे हैं, पहले देखिए ऐसे ही तो चलेंगे हम लोग रो मेथड। तो जहां 1 होता है, जैसे हम पहले इसको बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ 1 होता है तो पहले हम 1 को ही बनाएंगे। जब 1 बन जाता है तो आसान हो जाता है तरीका। अब यहाँ 1 बनाना है, 1 तभी बनेगा जब ये 2 है। अगर यहाँ 3 होता तो हम इसमें से माइनस कर देते, अगर यहाँ 3 होता तो हम R1 को माइनस कर देते, या तो 1 अगर यहाँ होता तो हम क्या कर देते, R1 माइनस R2 कर देते। लेकिन यहाँ 5 है, 5 में से 2 माइनस करें तो 3 बचेगा, 5 में 2 प्लस करें 7, 1 नहीं बनेगा। तो ऐसे कंडीशंस में जब कोई भी ऊपर नीचे ऐसे सॉल्व करने में नहीं बनता है तो हम सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं 1 लाने के लिए। तो यहाँ देखिए R1 के प्लेस पर 1/2 R1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए R1 को ही करना है, R2 पर कोई नहीं चेंजिंग होगी, ऐसे ही उतार देंगे। अब R1 की प्लेस पर क्या लिखेंगे, 1/2 R1, यानी कि 2 × 1/2 1 हुआ, 3 × 1/2 क्या हुआ, 3/2। अब R2 के प्लेस पर तो कुछ किए नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए, अब यहाँ जो बचा है, जैसे हम लेफ्ट में किए हैं अप्लाई, वही चीज सेम राइट में अप्लाई करेंगे। तो जब राइट में अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, R1 टेंस टू 1/2 R1। तो 1 के प्लेस पर क्या करना है, यहाँ पे R1 के प्लेस पर R1 × 1/2, यानी 1/2 × R1, यानी कि 1/2 ही आएगा। यहाँ 0, ए को हम ऐसे ही उतारते जाएंगे। एक स्टेप बना। अब दूसरा, जब आप 1 बना लिए तो तुरंत इसको देखिए, जब हम रो मेथड चलते हैं तो हमारा कॉलम बनते जाता है, और जब कॉलम में चलते हैं तो हमारा रो बनते जाता है। तो यहाँ देखिए हम रो मेथड से कर रहे हैं ना, तो हमारा कॉलम सेपरेट होते जाएगा। अब जैसे यहाँ 1 बन गया, आपको पता है यहाँ क्या लाना है, 0 तभी आएगा जब ये +5 है, -5 करेंगे तब। तो यहाँ देखिए R2 के प्लेस पर R2 - 5 R1, अगर यही माइनस होता तो प्लस करते। देखिए 5 माइनस यहाँ 1 बन गया, तो 5 का इंटू करेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 0। तो R2 - 5 R1, यहाँ R1 को तो कुछ नहीं करना है, तो एज इट इज उतार देंगे। R2 के प्लेस पर क्या कर रहे हैं, R2 - 5 R1, यानी कि 5 - 5 × 1, तो क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ देखिए 7 - 5 × 3/2, अब इसको सॉल्व करिए तो 14 - 15/2
2 क्या आ गया -1/2। जो हम लेफ्ट में किए वही हम राइट में करेंगे। अब 1/2 R1 तो ऐसे ही उतार देंगे। R2 में हम लोग जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं। R2 - 5R1 तो 0 - 5 × 1/2 -5/2 आएगा। और 1 - 0 × 5/2 तो क्या आ जाएगा 5 क्या आ जाएगा 1 - 0 × 5 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और A एज इट इज उतार देंगे। अब देखिए अभी 1 0 तो बन गया। अब इसको क्या बनाना है 0 1 तभी तो आइडेंटिटी लेफ्ट में बनेगा। तो हम क्या आपसे बताए हैं कि जहां पे 1 होता है, अब ये वाले में यहाँ 1 था इसलिए इसको पहले बनाए थे। अब इसमें कहाँ पे 1 होता है यहाँ, तो इसलिए इसको पहले बनाएंगे। अब आप खुद सोचिए -1/2 है तो जब हम -2/1 से इंटू करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यानी कि R2 के प्लेस पर क्या करना है आपको -2R2 -2 से इंटू करना है R2 में। तो देखिए R2 में इंटू करिए, R1 में तो कुछ नहीं करना है एज इट इज उतार देंगे। अब R2 में करना है, R2 में करेंगे जब तो -2R2 तो 0 × -2 क्या आएगा 0 ही आएगा। -1/2 × -2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/2 0, अब -2 × -5/2 क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -2A। ये बन गया ये बन गया। ये अब एक स्टेप बचा है। अब आप खुद सोचिए यहाँ 0 लाना है तो 3/2 है तो -3/2 होगा तभी तो 0 आएगा। तो R1 के प्लेस पर R1 माइनस आपको बोले तो जो यहाँ अप्लाई वही यहाँ R1 - 3/2 R2। तो 1 - 0 × 3/2 1 ही आएगा। 3/2 - 3/2 × 1 0 आएगा और 0 1 = 2। अब यहाँ देखिए 1/2 R1 के प्लेस पर है -3/2 × 5 R2 के जगह पे 5 है तो इसको सॉल्व करिए तो 1 - 15/2 -7/2 सॉरी 14/2 तो कितना आ गया -7। यहाँ आ गया आपका -7। अब देखिए R1 माइनस यानी कि 0 - 3/2 इंटू यहाँ क्या लिखा है -2 तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3 बचा। अब ये हो गया 5 - 2 और A। अब आप खुद देखिए लेफ्ट हैंड साइड में I आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया I। तो I = -7 3 5 -2A। तो हम लिख सकते हैं I = A 1 A। देन A 1 क्या आ गया ये आपका आंसर होगा। देखिए आपको थोड़ा थोड़ा हमें लगता है समझ में आया होगा, थोड़ा ये डिफरेंट टॉपिक है। फिर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ये सभी को समझ में आ गया होगा। फिर एक क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक हम क्वेश्चन ले लिए 2 1 1 1। एक और ले लेते हैं 3 - 4 - 1। ये दो क्वेश्चन हैं।
अब देखिए इसका भी ए इनवर्स निकालना है, तो पहले काम निकालते, पहले हम क्या बताए हैं, ए इज इक्वल टू हम लिखेंगे आई ए, तो ए के जगह पे हम लिख देंगे 2 1 1 1, आई की जगह पे क्या लिख देंगे 1 0 0 1, और ए को एज इट इज उतार देंगे। आपको हम क्या बताए, यहाँ 1 लाना है, पहले इसको क्या बनाना है 1 0 0 1, तो यहाँ 1 लाना है। तो ये देखिए यहाँ 1 दिया, तो इंटरचेंज वाला भी तो रूल होता है, तो यानी कि R1 को हम इंटरचेंज कर दे किससे, R2 से, तो यहाँ देखिए 1 1, फिर क्या हो गया 2 1, अब ये बन गया आपका 0 1 1 0, दोनों में तो इंटरचेंज करेंगे। फिर देखिए अब यहाँ 1 बन गया, अब इसको 0 बनाना है, तो आपको पता है कि जब यहाँ 2 है तो -2 करेंगे तो आ जाएगा, R2 के प्लेस पे बनाना है तो 2 माइनस, यानी कि R2 माइनस क्या हो जाएगा 2 R1, तो यहाँ देखिए 1 1, अब यहाँ देखिए 2 - 2 × 1 0, 1 - 2 × 1 -1। अब यहाँ देखिए सेम तरीके से बनाएंगे, 0 1 लिख दिए, फिर क्या है R2 - 2 R1, 1 - 0 × 2 1 ही आएगा, 0 - 2 -2 आएगा। फिर देखिए ये तो बन गया, अब यहाँ बनाना है, अब यहाँ आपको 1 बनाना है, -1 से इंटू करना पड़ेगा, R2 के प्लेस पर -1 R2, तो ये क्या बन गया 1 1 0 1। फिर अब देखिए यहाँ आपका आ गया 0 0 -1 + 2 a। फिर देखिए अब आपका ये भी बन गया, इसको 0 बनाना है, यानी कि R1 के प्लेस पर R1 माइनस क्या हो जाएगा R2, 1 - 1 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो 1 - 0 1 ही बचेगा, 1 - 1 0 होगा, 0 1 इज इक्वल टू R1 - R2,